हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। और सब बताइए कैसे हैं। अब पूरा वीडियो को देखिए, देखते नहीं हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, ताकि जो भी हमारा वीडियो डालते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारा जो यूट्यूब का जो फैमिली है वो बढ़े। क्या। और अब ठंडा तो समाप्त हो गया, बसंत पंचमी आ गया, तो हम लोग चल रहे थे मुगल काल में। ठीक है, तो मुगल काल में हम लोग सब कुछ कुछ समाप्त किए थे, जैसे कि बाबर समाप्त कर दिए थे, हुमायूं समाप्त कर दिए थे, और शेरशाह समाप्त कर दिए थे। अकबर के पार्ट 1 लाए थे और पार्ट 2 आज हम लाए हैं। ठीक है, अकबर के बारे में। ठीक है, तो इसको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर और आपके घर में जितना भी जो मोबाइल है उस सबके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके। क्या। और तो अकबर के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं, कुछ मुगल थे बाबर के बारे में। ठीक है, जो कि बाबर के 4 युद्ध तो जानते ही हैं, और ये चारों में से कोई ना कोई पूछता ही है हर बार। और फिर आपको हुमायूं के 2 युद्ध है जो कि बाबर के है। क्या क्या हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध और चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और इसके बाद बाबर आए, भारत में आक्रमण किए, उनको बुलाया गया था। तो ये सब कहानी है। ठीक है, इसके बाद आइए हुमायूं। हुमायूं 4 भाई थे। ठीक है, हिंदाल, अस्कनी और जो भी थे। ठीक है, कामरान, हिंदाल, अस्कनी, हुमायूं और उनका चचेरा भाई थे, जो संपत्ति को सब बराबर बांट दिए थे। बाबर के अनुसार बाबर कहे थे कि सभी को बराबर बराबर बांट देना, तो वो बांट दिए थे। और इसके बाद इनका 2 युद्ध था, खानवा के युद्ध थे। इनका युद्ध था कौन कौन, चंदेरी के और कन्नौज के। ठीक है, कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध कहते हैं। इसमें शेरशाह के साथ हुआ था, जो शेरशाह के फरीद के नाम से भी जाना जाता था। और वो मतलब भारत के प्रथम पठान थे, जो कि दिल्ली की सल्तनत पर शासन किए थे। क्या। और शासन करने के दौरान वो अपने मतलब इतने पावरफुल हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि हुमायूं को भी मतलब भारत से भगा दिए थे। ठीक है, और भगाने का रीज़न ये था कि वो हुमायूं के जो पिताजी थे वो भी नहीं बढ़िया से शासन कर सके, क्योंकि 4 साल रहे और वो मतलब लड़ते हुए चले गए, और इस तरह से हुमायूं अस्थायी भी नहीं हुआ। तब तक हुमायूं थे बाबर टपक गए, तो फिर इनका भी वही स्थिति रहा। तब तक इधर शेरशाह बन गए दबंग, तो दबंग वो दिल्ली अति बंगाल के लूट लाट के अपना पूरा संपत्ति 13 करोड़ के 13 लाख के आसपास लिए, और वो पावरफुल हो गए, अपना सेना खड़ा कर लिए। और वो फिर क्या, घेरा डाल लिए। घेरा डालने के बाद वो फिर मतलब बाबर के बराबर, बाबर से ज़्यादा हो गए अति हुमायूं से। और हुमायूं को युद्ध थी खानवा के युद्ध में 1540 में भगा दिए। और जब भगा दिए तो 15 साल तक वहाँ लगभग रह गए बाहर में। ठीक है, उसी बीच ये शादी ब्याह किए, और शादी ब्याह करने के बाद अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, तो फिर वो 1555 में वो आए, और आने के बाद फिर 1 साल तक फिर वो शासन किए। और शासन के दौरान उनका दीनपनाह भवन जो बनाए थे, उससे उनके जो वो बनाए थे उन्हीं से उनका गिर के मृत्यु हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उनका आनंद फानन मृत्यु हो गया। आनंद फानन में अकबर को मतलब राज अभिषेक करवाया गया। ठीक है, कन्नौज में, जो कि अभी पंजाब में है, उस टाइम वहाँ के शासक अति थे ग्राम है, तो उनको कराया गया। इसके बाद वो 13 से 14 साल के ही थे, उसको अंगरक्षक के रूप में बैरम खां हुए, जो कि बैरम खां को बैरम खां को क्या कहा जाता था, बैरम खां वो अंगरक्षक हुए जो 1556 से 1560 तक रहे। और वो भी मतलब बाबर को अच्छा नहीं लगा, तो उनको भी बोल दिया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पानीपत के प्रथम सेकंड युद्ध जो हुआ था बाबर और इनके बीच, जो फिर बैरम अति थे बैरम खां, तो बैरम खां के बीच जो हुआ, तो उसमें फिर और ये देखिए अकबर के शासन काल को ही पेटीकोट का शासन काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम पिछले वाला वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं या नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप आराम से जाके उस वीडियो पे देखिए आराम से। ठीक है, और अकबर ने सबसे पहले समुद्र देखे थे, गुजरात अभियान किए थे, और गुजरात अभियान के बाद ही वो फिर कहाँ फतेहपुर सीकरी में वो भवन अति निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो वो बहुत सारे किए थे, कर वगैरह भी माफ़ किए थे, जैसे कि पर्दा प्रथा को समाप्त किए थे। ठीक है, और जजिया कर समाप्त किए थे। ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किए थे। ठीक है, और ये फिर दहसाल स्थापना किए थे। दहसाल के बाद फिर आपको आ जाए आईने बहुत सारे जो धर्म को स्थापना किए थे, जो कि सभी धर्मों को मिला के हर एक बनाया जाता था, जो कि 1575 में। ठीक है,
तो वो सब स्थापना की। अगर आप नहीं जानते तो वहाँ जाके पिछले वीडियो में देखिए, ठीक है, अकबर पार्ट 1 वाला में, और पार्ट 2 ये है। तो इसमें भी आज हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, और मेरे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हम लोग बुक से छाँट छाँट के लाए हैं, और जो बार बार सवाल रिपीट करता है क्वेश्चन उसी चीज़ को लाए हैं, ठीक है। तो ये सब के पढ़िए, सुनिए 2-3 बार, तो सुनने के बाद फिर क्या होगा कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट करती है। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावंत 2 गो थे। प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार दशवंत और बसावंत थे, जो ये अकबर के दरबार में थे, ठीक है। अकबर के दरबार को ही मतलब इसी काल में चित्रकला का उद्योग या अथी बनाया गया था, ठीक है, बनाने का। और जो प्रसिद्ध चित्रकला किसके शासनकाल में हुआ? तो जहांगीर, इनका बेटा सलीम जहांगीर हुए, उनके शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो ये किनके काल में हुआ? दशावंत और एक और थे बसावंत, ठीक है, बसावंत, ठीक है। ये किनके हुए? अकबर के काल में, ठीक है, अकबर के काल कब से कब चला? 1555 से लेके 1605 तक, ठीक है। और इसी के काल में इंग्लैंड के भी शासक वो थे, रानी, ठीक है। तो वो सब थे। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक ने आरंभ किया? जब्ती प्रणाली था, किस मुगल शासक ने आरंभ किया? तो जब्ती प्रणाली भी अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। तो जब्ती प्रणाली में क्या होता था ना, अकबर के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, 1556 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1556 में हल्दी घाटी का, अकबर और किसके, भारत के मात्र एक अंतिम हिंदू शासक थे, वो हेमू थे, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो जो हेमू के बीच हुआ था दोनों के युद्ध में, तो इसमें किसका मतलब अकबर का जीत हुआ था। हेमू को लास्ट आवर मतलब लास्ट टाइम में आंख में उनको तीर लगने के कारण उनका मतलब वहाँ मैदान में वो गिर गया, और गिरने के कारण उनका मृत्यु हो गया। और उसी टाइम उनका सैनिक जो थे सब भाग निकले थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1556 में, ठीक है, 1556 यानी 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। 1556 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप थे, ठीक है। और देखिए, अकबर थी हुमायूं को उनको कर्णवती ने राखी भेजी थी, ये भी पूछता है सवाल हुमायूं वाला, ठीक है, कि कर्णवती ने राखी भेजी थी। तो देखिए, महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति कौन हो गया? तो मान सिंह, ठीक है। अकबर का सेनापति मान सिंह हुए, जो अकबर का सेनापति थे। और इन्होंने ही किन से लड़ा था? तो ये महाराणा प्रताप से लड़े थे। और महाराणा प्रताप से लड़ने के कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। तो इसमें कौन जीते थे? तो ये महाराणा प्रताप का पराजय हुआ था। महाराणा प्रताप का पराजय हुआ, ठीक है। महाराणा प्रताप का पराजय हुआ और अकबर का विजय हुआ, ठीक है। तो इस टाइप में ये हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में हुआ। और देखिए, 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान किया था, ठीक है। तो ये भी पूछता है कभी कभी कि अकबर का अंतिम सैन्य अभ्यास यानी अभियान किसके शासनकाल में अधिक किसके साथ हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 1601 में। जब 1601 में हुआ तो अलीगढ़ की किला के साथ हुआ था, ठीक है। तो किसके साथ हुआ? तो अलीगढ़ के किला, ठीक है। 1601 में अलीगढ़ के किला, अलीगढ़ का किला, ठीक है। तो अलीगढ़ का किला का अभियान कब हुआ? अकबर के द्वारा अंतिम सैन्य अभियान हुआ था, ठीक है। और जो हेमू थे अंतिम हिंदू शासक थे भारत के, ठीक है, इनको भी हरा दिया। तो अब देखिए और आगे जो एक एक सवाल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। और ना हो तो लिखिए आप, लिखने से क्या होता है कि आपको याद ज़्यादा देरी तक रहेगा, ठीक है, ज़्यादा देरी तक रहेगा और ये आपको अच्छा रहेगा। देखिए, अकबर के चित्रकार कौन थे जिनको सीर कलम की उपाधि दिया गया था, ठीक है। अकबर के एक चित्रकार थे, उनको सीर कलम के उपाधि दिया गया था। तो कौन थे? तो अब्दुल रसमद, ठीक है, अब्दुल अलसमद थे, ठीक है, अब्दुल
समद, अब्दुल समद, ठीक है। कौन थे? अब्दुल समद जो थे वो अकबर के क्या थे? अकबर के सीरे कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने सीर ए कलम, ठीक है, अकबर ने क्या चीज की उपाधि दी थी? सीर ए कलम। पूछता है कि अकबर ने सीर ए कलम की उपाधि किसको दिया था, दी थी? तो अब्दुल 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 समद को, समद, ठीक है, अब्दुल समद को अकबर ने उपाधि दी थी, ठीक है। ये जो भी है सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक सवाल में स्टार लगाइए, ठीक है। बीरबल का बचपन देखिए, इन नवरत्नों में बीरबल जो थे वो बीरबल महान हुए, यानी नवरत्नों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान या इनको ही कहा जाता था। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल का बचपन का राम तेनु था, ठीक है। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास, ठीक है। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था, महेश दास, ठीक है। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था, ठीक है। जो भी एक सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसको बार बार पूछता है हर एग्जाम में, आपको यहाँ से एक लाइनर में करके पूछ देगा, ठीक है। देखिए, ग्वालियर में स्थित गुजरी महल, गुजरी महल को किसने बनवाया था? तो जो ग्वालियर में स्थित, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ग्वालियर में जो गुजरी महल है उसको किसने बनवाया था? तो गुजरी महल का निर्माण करवाया था मान सिंह ने, जो कि मान सिंह कौन थे? तो अकबर का सेनापति थे, ठीक है। किसने किया था? मान सिंह ने, मान सिंह ने गुजरी महल को बनवाए थे, जो कि गुजरी अति मान सिंह जो थे वो अकबर का सेनापति थे, ठीक है। अकबर ने ये बहुत मतलब अच्छा सा काम किए, ठीक है। अकबर ने जो बाल विवाह था उसको भी कम किए, मतलब 14 और 16 वर्ष के अंतर बना दिए, कि जो मतलब लड़कियों की उम्र शादी का और विवाह का उम्र होना चाहिए वो 14 वर्ष होना चाहिए, जबकि लड़कों को 16 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये समाज के लिए भी बहुत काम किए। और ये किए कि जो मतलब बहु विवाह नहीं कर सकता है लोग बहु विवाह करने का रीजन मतलब बहुत सारे, कि क्या कारण हो सकता है कि मतलब जब उसको संतान ना हो, या फिर वो मतलब उससे मतलब आगे वंशज नहीं पैदा हो, तब वो अगला विवाह कर सकता है, लेकिन रहते भर में सभी चीज़ होते हुए नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अकबर बहुत महान थे। अकबर को ऐसे नहीं कहा गया कि महान, ठीक है, अकबर महान हुए, ठीक है। देखिए, ग्वालियर में स्थित गुजरी महल को किसने बनाया था? मान सिंह ने। मान सिंह कौन थे? तो अकबर का सेनापति थे, ठीक है, जो कि बहुत सारा। अब देखिए, नवरत्न में पूछता है, ये नवरत्न जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवरत्न में कौन कौन थे ये बारे में पूछता है, ठीक है। तो नवरत्न में 9 गो थे, ठीक है। बीरबल हो गए, अब्दुल फजल हो गए, तान सिंह हो गए, ठीक है, तान सिंह हो गए, अब्दुल फजल हो गए, अब्दुल रहीम खाना खान, मान सिंह, राम टोडरमल, राजा टोडरमल, फौजी, ठीक है, मुल्ला पे आ जाए, और फजीर अजियोद्दीन, फकीर अजियोद्दीन हुए, ठीक है। तो ये सब महान थे, ठीक है। तो देखिए, बीरबल जो थे वो बीरबल क्या थे? तो बीरबल एक बहुत मतलब बुद्धिमान थे, ठीक है। नवरत्नों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान यही थे, ठीक है। तो इनको कह सकते हैं कि बुद्धिमान थे, ठीक है, बुद्धिमान थे। अब अबुल फजल जो इनका देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक है, ठीक है। तो अब अकबरनामा और आईने अकबरी, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल और आईने अकबरी अबुल फजल, ठीक है। ये दोनों अबुल फजल एक मतलब लेखक थे, ठीक है, उनको ये बोल सकते हैं। तानसेन के इनको उपाधि दिया गया था कंठाभरण स्वर्ण। ये मतलब बहुत अच्छा अच्छा अपने दरबार में गाया करते थे, कंठाभरणी, ठीक है। तो कंठाभरणी गाया करते थे अपने मतलब क्या दरबार में, ठीक है। इनको कहा जाता है कंठाभरणी, कंठाभरणी मतलब स्वर्ण बहुत अच्छा इनका था, ठीक है। मान सिंह तो सेनापति थे, ठीक है, सेनापति थे। और फौजी भी एक लेखक थे, फारसी लेखक, ठीक है, ये फारसी लेखक थे, ठीक है, फौजी फारसी लेखक थे। और फकीर अजियोद्दीन जो दीन थे वो एक चिकित्सक थे, यानी अगर लोकल शब्द में कहा जाए तो ये थे काजी, ये मतलब वैद्य थे, ठीक है, वैद्य थे। तो इनको क्या चिकित्सक भी बोल सकते हैं,
चिकित्सक थे, ठीक है। तो ये नवरत्न जो थे वो जैसे टोडरमल ये मतलब क्या करते थे कि ये मतलब अपने आय इनकम को वसूली करते थे, ठीक है। तो ये मतलब इनको बोल सकते हैं कि टोडरमल वसूली करते थे आय का। मूल्य दो प्याजे बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है। मूल्य दो प्याजे बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है। और टोडरमल कर उनके वसूली करते थे, कर वृद्धि वसूली करते थे, ठीक है। और अब्दुल ये भी जो थे ये फारसी लेखक थे, खाने खाना इनको उपाधि दिया गया था अब्दुल अकबर के द्वारा, खाने खाना, ठीक है। तो ये नवरत्न थे, ठीक है। देखिए एक बार ये देख लीजिए अकबर के नवरत्न, ठीक है। अकबर के नवरत्न में कौन कौन हो गए, तो अकबर के नवरत्न में हो गए, ठीक है, बीरबल हो गए, तानसेन हो गया, मानसिंह हो गया, फैजी हो गया, फकीर अजीम हो गए, अब्दुल फजल हो गए, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा टोडरमल और मुल्ला दो प्यादे हो गए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए ये अकबर बुद्धिमान थे, ठीक है। अब्दुल फजल जो थे अकबरनामा और आईने अकबरी लिखे थे, ठीक है। तानसेन कंठाभरण थे, ये स्वर्ण बहुत अच्छा गाते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ये भी लेखक थे, ठीक है। और मान सिंह सेनापति थे। राजा टोडरमल कर वगैरह को वसूली करते थे। फौजी भी लेखक थे फारसी का। और मुल्ला दो प्यादे जो ये भी बुद्धिमान थे, ठीक है। और फकीर अजीम जो ये थे चिकित्सक थे, ठीक है। तो ये जो चिकित्सक थे और ये नवरत्न ये पूछता है बार बार कि मतलब ये इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगर इतना यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे भी एनर्जी मतलब बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक। अकबर का पुत्र कौन हुए, अकबर का पुत्र कौन हुए, तो अकबर का पुत्र जहांगीर हुए, ठीक है। जहांगीर को सलीम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन हुए, जहांगीर, जहांगीर इनको सलीम, ठीक है। देखिए अकबर जो थे ये इनको एक और अथी कहा जाता था क्या, जो अकबर विवाह किए थे राजपूताना से उनको क्या कहा जाता था, बाई कहा जाता था। तो कौन सा बाई कहा जाता था, और उन्हीं का पुत्र हुए, ठीक है। और जो ये हुए इनका सलीम, और इसी के काल में क्या चित्रकारी चरण उत्सव पर था, चित्रकारी चरण उत्सव पर था, ठीक है। चरण पर था, चरम पर, ठीक है। चरम मतलब चित्रकारी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया था उस टाइम, ठीक है। ये मतलब ऐसा चित्रकार थे जहांगीर, और जहांगीर वाले में अगला वीडियो में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो और देखिए अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे, तो अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे, तो ये थे ये रॉल्फ फिंच थे, ठीक है। कौन थे, रॉल्फ फिंच, ठीक है। रॉल्फ फिंच थे जो अकबर के दरबार में आए थे प्रथम अंग्रेजी, ठीक है। तो रॉल्फ फिंच थे। और ये देखिए अंग्रेज अथी जब अकबर मतलब अथी थे, क्या उनको बोल सकते हैं, जब अकबर मतलब भारत में जब शासन कर रहे थे तो उस टाइम ही ब्रिटेन में मतलब कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि जब मतलब जब भारत में ब्रिटेन कंपनी जब आई तो उस टाइम कौन थे, और जब गठन हो रहा था वहाँ पे तब भारत में कौन शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जब गठन हो रहा था उस टाइम शासन अकबर कर रहे थे, और जब भारत में आई जब कंपनी तो उस टाइम कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है। क्योंकि 1608 में आया था, ठीक है। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दिया था, जरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा किसको दिया गया था, तो जरी कलम की मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया गया था, मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया गया था, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया गया था। और देखिए जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को, और यहाँ पे ये सीरे कलम की अब्दुल सलीम को, ठीक है, अब्दुल सलीम। तो यहाँ पे जरी कलम, ठीक है। और यहाँ पे
जरी कलम, और यहाँ पे सिरे कलम, सिरी कलम, ठीक है। सिरी कलम और जरी कलम में दोनों में कन्फ्यूजन वाली बात है। तो जरी कलम दिया गया मोहम्मद हुसैन को, जरी 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 मतलब पेड़ पौधा के जो जरी होता है वो मोहम्मद हुसैन को दिया गया, ठीक है। और इनको सीरी कलम की उपाधि किसको दिया गया, तो अब्दुल सलीम को दिया गया, ठीक है, अब्दुल सलीम को, ठीक है। और देखिए आप लोग कमेंट में करके बताइए कि अकबर का माँ के नाम क्या था, ठीक है, अकबर के माँ के नाम क्या था, और जो सलीम पैदा हुए उनके माता का नाम क्या था, ठीक है। तो सलीम जो पैदा हुए उनके माता का नाम क्या था, देखिए लीलावती, लीलावती नामक गणित पुस्तिका है, ठीक है। लीलावती नामक कौन सी पुस्तिका है, गणित पुस्तिका है लीलावती, ठीक है। तो लीलावती गणित पुस्तिका के फारसी में अनुवाद किसने किए, तो फारसी में अनुवाद किसने किए, तो लीलावती के फारसी में अनुवाद कौन किए, तो फारसी में अनुवादकर्ता कौन थे, तो फैजी थे, ठीक है। कौन थे, फैजी, फैजी थे, ठीक है। तो फैजी थे जो कि फारसी में अनुवाद किए लीलावती को, ठीक है। ये जो एक एक सवाल है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको आप कुछ नहीं आराम से 2-3 बार सुनिए, ठीक है। सुनने के बाद क्या होगा ना कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, और जो सवाल है वो बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। अगर हम बोर्ड पे बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल मतलब नॉर्मल सा है, अच्छा है, हैवी है, जो हर एग्ज़ाम में आपको पूछता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरों के साथ, और स्टेटस लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, देखिए आ ही गया ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, जब वहाँ पे इंग्लैंड में जब स्थापना हो रहा था तो उस टाइम भारत के शासक कौन थे, ठीक है। भारत के शासक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, भारत के शासक अकबर हो जाएंगे, ठीक है, अकबर हो जाएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासक वहाँ पे गठन हो रहा था, तब कब हो रहा था, तो 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1599 में इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1605 में इनको मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो फौजी एक थे जो कि मतलब फारसी में लीलावती पुस्तक को अनुवाद किए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के द्वारा, अकबर के समय में हुआ था, जब यहाँ भारत में अकबर शासन कर रहे थे तब, ठीक है। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई थी, देखिए अबुल फजल जो थे नवरत्न में थे, ठीक है। तो अबुल फजल थे लेखक थे, तो इसको हत्या करवाने वाले कौन थे, तो इनका बेटा जहांगीर, ठीक है। तो ये भी पूछता है कभी कभी कि अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाया गया था, तो जहांगीर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था, जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाया गया था, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको कुछ नहीं, आप आंख बंद करके आराम से 2-3 बार सुनिए, ठीक है। राजा टोडरमल को कौन सी पद दी गई थी, जो कि राजा टोडरमल को कौन सी पद दी गई थी, ठीक है, तो दीवान ए अशरफ, ठीक है, दीवान ए अशरफ दिया गया था, ठीक है। कौन सा पद दिया गया था, तो दीवान ए अशरफ, ठीक है। तो दीवान ए अशरफ पद दिया गया था, कब इनको दिया गया था, 1582 में, ठीक है। कब दिया गया था, 1582 ईस्वी में, ठीक है, 1582 ईस्वी में दिया गया था। तो आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या, और आप लोग मेरे चैनल को जो फैमिली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, जोड़िए, बढ़ाइए, क्या। तो आज अकबर को हम लोग लगभग समाप्त कर दिए, ठीक है। ये जो सवाल हम लाए हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो सवाल है बहुत सीरियसनेस है और बहुत मतलब इसको तैयार करने में समय लगा है, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा देखा कीजिए, और भी वीडियो देखा कीजिए, जो भी वीडियो लाते हैं उसमें मतलब अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, और मेहनत आप लोग को भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी ना, क्या। तो आज हम लोग अकबर ख़त्म कर दिए। अब अगला जो वीडियो लाएंगे जहांगीर और शाहजहाँ के जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में बताएंगे कि उनका जन्म क्या हुआ, कैसे मतलब चित्रकारी में बढ़े, और भी देखिए ये भी पूछता है अकबर के बारे में ना कि मतलब जो अकबर के समय यानी किसके शासनकाल में, मतलब मुगल शासनकाल में ये मतलब चित्रकारी का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो प्रारंभ होना और चरम सीमा पर पहुंचना दोनों में अंतर है। तो प्रारंभ हुआ तो मतलब अकबर के समय में प्रारंभ हुआ, और चरम सीमा पर जहांगीर के समय
पहुंचा था, ठीक है। तो इस बात को, और ये पूछा है सवाल, ठीक है, ये डीपली में जाके पूछा है कि किसके शासन में, तो हम लोग सब जानते थे कि जहांगीर, लेकिन नहीं, इस अकबर के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, और ये आज हम अकबर के पार्ट सेकंड को खत्म कर दिए, ठीक है। पार्ट सेकंड खत्म हो गया अकबर, ठीक है। बसावन और दशावन दोनों, ये भाग ये भी पूछा, जितना भी ये सवाल है ना, मतलब एक एक सवाल इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना भी आपके घर में मोबाइल वगैरह है उसमें सब में सब्सक्राइबर हो सके तो कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।